नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से सभी साथियों तक हमारे चैनल का विस्तार होता है, हमारी मदद होती है और दूर तक विस्तार होता है। चैनल इंडिया लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक अप्रोच रखता है अपनी और लोग देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यही हमारी मदद है। उसके अलावा वीडियो को शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाती है, सर्विंग बैंक एम्प्लॉइज़ तक जाती है और बहुत सारे रेलवेज और दूसरे लोग भी देखते हैं तो उन तक भी जाती है। चीज़ें मोटिवेट और मोबिलाइज होते हैं रिटायरीज साथी और चीज़ें पता लगती हैं दूसरों को। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाती है। आइए, एक मिस्टर राजेश कुमार पांडे हैं कानपुर के, उनके हवाले से एक आए है पोस्ट, उसको देखते हैं। ये मिस्टर एलन कपूर हैं जबलपुर से, उन्होंने भेजी है और ये कहते हैं राजेश कुमार पांडे की रजनीश संगठन नहीं चला रहे, गंजों का सैलून चला रहे हैं। ये नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं उनके प्रति। लोग यूनियन के सदस्य हैं, चंदा देते हैं, इस बार लेवी नहीं दिया तो इतना बौखलाने की क्या बात थी। सुना है यूनियन में करोड़ों जमा है। मेरा मानना है कि अगर आयोजकों ने इस तरह की हरकत और रोक टोक न की होती तो AIBA मुर्दाबाद का नारा ना लगता। लेकिन रजनीश की जिद है कि गंजों का सैलून चलाएंगे, तो गंजे पहुंच गए वहाँ। वो वीडियो आपको सर्कुलेट किए थे और आपने देखे हुए होंगे मेरे चैनल पे भी, अलग भी, कि जो AIBA जिंदाबाद वगैरह के नारे लग रहे थे और शर्म करो और फलाना ढिमकाना और काले रुमाल काले झंडे दिखा रहे थे वो उन्हें, और हंगामेबाजी। और लखनऊ में भी इस तरह की बातें हुई। फिर लखनऊ का गोरखपुर में हुई, फिर लखनऊ में हुई और अब ये यहाँ पर मतलब जो है कानपुर में भी विरोध हुआ इनकी बातों का। जहाँ तक नेताओं की शर्म की बात है तो हम शर्म का नारा लगाने वालों को हम बता देते हैं कि दुर्योधन में सरबान थी और वह अपनी माँ गांधारी के सामने लंगोट लगाकर वरदान पाने के लिए, लेकिन इन नेताओं में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। पद और पैसा मिले तो ये नग्न होकर नाच सकते हैं। ये उसी का जिक्र है जो घटना लखनऊ में हुई थी और पहले हुटिंग भी हुई थी इनकी बहुत ज़्यादा, और होटल वालों ने जहाँ ये कर रहे थे प्रोग्राम 5 स्टार होटल में, उन्होंने उनके बाउंसर वगैरह ने इन्हें रोका था जाने के लिए। IBA के मेंबर्स थे वो। और गोरखपुर में तो एक व्यक्ति वहाँ चला गया था और उन्होंने भाषण दिया था, इन्होंने रोका रजनीश गुप्ता ने, और वो तमाम घटना आपको वीडियो में दिखाई थी, बताई थी, और हमने उस पर भी वीडियो बनाया था। पद और पैसा मिले तो इन नग्न होकर ना सकते हैं और शर्म का नारा इन पर कोई असर नहीं करता। नेता बेशर्म हो ही गए हैं, कोई चिल्लाए या ना चिल्लाए। बैंक कर्मी जानते हैं कि जितना बड़ा नेता उसकी उतनी मोटी खाल। नेताओं में नैतिकता और उनसे नैतिक जिम्मेदारी की उम्मीद करना भैंसे से दूध निकालने जैसा है। अच्छा, ये सर्विंग एम्प्लॉय के मुख्य रूप से सर्विंग एम्प्लॉय थे, सारे वर्किंग एम्प्लॉय थे जो क्लरिकल वगैरह के डर के थे, वो थे ना IBA के खिलाफ, तो जो वहाँ कर रहे थे नारेबाजी, तो ये उनका प्रदर्शन था। तो ये सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा है किस तरह से इन्होंने चैलेंज किया। और हम रिटायरीज तो इनके साथ लगे ही हुए हैं, इनके साथ भी हम तो सब तरह के देखते हैं। अंध विद्यालय कानपुर की बैठक अंधे गूंगे बहरों की बैठक बनकर रह गई। ये जो है ब्लाइंड स्कूल में था ये प्रोग्राम। और इंडी अलायंस का कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव सभा कर गया और वहाँ बैठे बैंक कर्मियों के लिए मैंने चूड़ी चोली पहनने की सलाह दी है। और ये मैंने चूड़ी चोली की बात लिखी नहीं थी उसमें, बोली नहीं थी अपने वीडियो में, और इसको मिटा दिया था बहुत सारे उन्होंने, और भी 1-2 ऐसी बात लिख दी थी राजेश कुमार पांडे ने, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया था सब ग्रुप से। लेकिन चलो, ये इतना फिर भी इतना वो नहीं है, पर ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी। चूड़ी तो ठीक है, चोली वोली का जिक्र नहीं करना चाहिए। महिला वीरांगनाओं का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ जिन्होंने कानपुर की आन बान शान रखा और अपना विरोध दर्ज किया और बहिर्गमन किया। इस बैठक में सरदारों की हत्यारी कांग्रेस और कार सेवकों पर गोलियां बरसाने वाली सपा जैसी चोर हिंदू सनातन विरोधी आतंकवादी समर्थक पार्टियों को जिताने की अपील हुई।
इस तरह की अपील हुई थी और इन्होंने इसमें यह बताया कि ये कैसे इसको कहते हैं, किस प्रकार इसको लेते हैं। कायदे से इसे हाल में घुसने नहीं देना था और यदि रजनीश की कृपा से घुसा तो बैंक कर्मियों को दौड़ा लेना था। यह बताना समीचीन होगा 1987 में AIBEA ने सार्वजनिक बैंकों के पुनर्गठन की मांग को लेकर दिल्ली मार्च का आयोजन किया था और रामलीला मैदान से वोट क्लब तक 50,000 बैंक कर्मियों का जुलूस निकाला था। बहुत होते हैं 50,000 बैंक कर्मी रामलीला मैदान से वोट क्लब तक, जो वोट क्लब पर सभा में बदल गया और जहां अचानक स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह सभा मंच पर अवतरित हो गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उस टाइम शायद प्रधानमंत्री नहीं बने होंगे वो, जबकि ये बात है 1987 में सब नहीं बने होंगे, शायद मेरा ख्याल है नहीं बने होंगे। यह हो बैंक कर्मियों का जुलूस निकला, वोट क्लब में सभा में बदल गया, जहां अचानक स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंच पर अवतरित हुए और देखते ही बैंक कर्मियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। VP सिंह मुर्दाबाद, VP सिंह वापस जाओ का घोर उपद्रव हुआ और तारकेश्वर हक्के बक्के रह गए। CPI के इंद्रजीत गुप्ता सभा के मुख्य अतिथि थे। निश्चित रूप से VP सिंह को इंद्रजीत गुप्ता नहीं बुलाया होगा। बहरहाल लोग इतने उग्र हो गए कि आधे घंटे में VP सिंह मुर्दाबाद, VP सिंह वापस जाओ के नारे लगते रहे और अंततः तारकेश्वर को VP सिंह को मंच से नीचे उतारना पड़ा और पूरा माहौल बिगड़ गया। 50,000 लोगों का एक स्वर था। सभा को आधे घंटे में समाप्त कर नेताओं ने अपनी राहत की सांस ली। यहाँ भी VP सिंह मुर्दाबाद, VP सिंह वापस जाओ के नारा UP के कामरेड ने लगाया था, UP वालों ने लगाया था और जो दावानल में बदल गया और यह यहाँ इतिहास दोहराता है। लोग चूक गए और अब पछता रहे हैं कि जो काम महिला साथियों ने किया वह उन्होंने क्यों नहीं किया। ये वर्किंग एम्प्लॉयज़ की बात चल रही है। वेंकटचलम तानाशाह बन गए हैं। सबको कहते हैं कोई AIBA पर से ऊपर नहीं है और यह AIBA का निर्णय है। मानना हो तो मानो, नहीं तो बाहर जाओ। मजाक देखिए, AIBA वे खुद बन जाते हैं और वे जो कहें वह AIBA का कथन हो जाता है। और जिस तरह राजशाही में होता था कि राजा गलती नहीं करता, किंग डज नो रोंग, वैसे ही AIBA का लबादा ओढ़कर वेंकटचलम वह बैंक कर्मियों का राजा बन गया है। प्राचीन काल में मान्यता थी कि धरती पर राजा भगवान होता है और वही मानसिकता और वही बर्ताव वनकटा का है। ये वनकटा क्या होता है मुझे पता नहीं और मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ लिखनी चाहिए मुझे। हमने कहा कि दुनिया की सभी तानाशाहों का यही रवैया रहा और सभी के पास सब तंत्र और व्यवस्थाएं होती थी और लेकिन तानाशाह सभी को अपनी मुट्ठी में रखता था। यह कहने को AIBA का एक संगठनात्मक ढांचा है, लेकिन उस ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ तानाशाह की पकड़ में है। ये तो बात बिल्कुल सही है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्य कश्यप ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु दोबारा प्रकट रूप में प्रकट हुए। आज वही स्थिति है। AIBA को वनकटा दैत्य ने स्वयं निगल गया है। कोई तो आएगा इसे मुक्त कराएगा। रही बात श्री रजनीश की, जो रोजाना अपनी गर्भोक्ति में संदेश भेजते रहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर रजनीश गुप्ता। अपनी बात कहने वालों, वाइस प्रेसिडेंट हैं AIBA के, अपनी बात कहने वालों को साजिश करने वाले कहकर धमकाते हैं और खुद को न जाने कौन सा चना समझते हैं। हकीकत में वे चना न देसी है और ना काबुली। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथियों को जब समस्या होती है तो उन्हें टकराते हैं और लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। वे हमेशा किसी फितूर में रहते हैं। उन्होंने अपनी गर्भोक्ति का नमूना लिखा। उन्होंने लिखा, मैं वसूलों को लेकर चलता आया हूँ, चिंता नहीं करता बेवसूल लोगों की। बिल्कुल सही, बैंक कर्मी तो बेवसूल के हैं जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं। डियर, सभी टूटे हुए ज्ञान, बिखरे विश्वास और समय का मूल्य है, लेकिन टूटा विश्वास बिल्कुल मृत है, कभी पुनर्जीवित नहीं हो सकता। जैसे टूटा शीशा नहीं जुड़ता। मक्कारी की बात तो आप पर फिट बैठती है, वसूलों की बात कितने करीने से मक्कारी को कह दिया। मार्क ट्वेन जाने माने विचारक थे। उन्होंने
मूर्खों को बहुत अच्छी सलाह दिया था, जिसके लिए उन्हें आज तक दुनिया याद करती है। उन्होंने मूर्खों के लिए लिखा, अपना मुंह बंद रखें, लोगों को यह सोचने दें कि आप मूर्ख हैं। अपना मुंह बंद रखें, लोगों को यह सोचने दें कि आप मूर्ख हैं। मुंह खोलकर उनके सारे संदेह दूर करने से बेहतर है कि आप अपना मुंह बंद रखें। जब हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए बर्नार्ड शॉ ने लिखा, कभी कीचड़ में सूअर से न लड़ो, आप बेवजह गंदे होते हैं और दूसरी तरफ सूअर आनंदित होता है। मित्रों, राजेश कुमार पांडे का आप सब भाई बहन बैंकर्मियों एवं सेवानिवृत्तियों को राम राम। गलत लगा इसके लिए आपके बीच में आ गया हूँ। कानपुर के साथियों की चुप्पी बुरी लगी, इसलिए उनके लिए चूड़ी और चोली की बात कह दी है। बात AIBA के वसूलों की थी। सभा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था और लोगों को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए था। उन्हें प्रवेश से नहीं रोका जाना चाहिए था। आपको अच्छा लगा हो या बुरा, सब अपना समझकर स्वीकार करना। हमारी यात्रा नहीं यहीं तक थी। आप सबको राम राम। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, बहस हमेशा बराबर वालों से की जाती है। हमने जिन लोगों को उल्लेख किया है वह संदर्भवश किया है और हम उन्हें बहस के योग्य भी नहीं मानते हैं। हमने बैंक कर्मियों से बात की है, आपसे बात की है। राजेश कुमार पांडे, कानपुर, ये यूनियन के नेता हैं वहाँ के, और इन्होंने मिस्टर रजनीश गुप्ता और AIBA के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर वेंकटचलम के खिलाफ ये सब बातें लिखी हैं और ये पहले भी इस तरह की बातें लिख चुके हैं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। राजेश कुमार त्यागी। ओम नमः शिवाय। जय सनातन समाज संस्कृति। 8588898205 रेसिप्रोकल सहयोग के लिए धन्यवाद।